नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिधारी स्थित शारदा हॉस्पिटल में शनिवार को सुबह मरीज युवक की मौत के बाद उसके साथियों और परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की गई और स्टाफ के साथ ही जूनियर डॉक्टरों की पिटाई भी कर दी गई। अस्पताल में भगदड़ की स्थिति बनी रही। सीनियर डॉक्टर और अन्य मरीज तथा उनके परिजन अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिधारी थाने की पुलिस से भी परिजनों की कहासुनी हुई। बड़ी मुश्किल से स्थिति को काबू किया गया। आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ला निवासी 26 वर्षीय अमित गोड़ डेंगू के लक्षण के साथ इस अस्पताल में भर्ती हुए थे। ब्लड प्रेशर काफ़ी लो चला गया था और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। सीनियर डॉक्टर विजिट पर नहीं थे। परिजनों का आरोप है कि यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आईसीयू संचालित हो रहे हैं। दूसरे अस्पताल के डॉक्टर के यहाँ देखने आते हैं। हालत बिगड़ने पर सीनियर डॉक्टर नहीं आए, इससे मरीज की मौत हो गई। वहीं अस्पताल के प्रबंधक विजय कुमार पांडे का कहना था कि यहाँ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हुई। आईसीयू में भर्ती अन्य मरीज की तरह अमित भी भर्ती था। उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी, उसका उपचार किया जा रहा था। सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर लगातार संपर्क में थे। 6:15 बजे के आसपास सुबह मरीज नॉर्मल था और वह 6:15 बजे के आसपास अपने पिता के साथ वॉशरूम भी गया, लेकिन इसके बाद उसकी सांस में काफ़ी दिक्कत होने लगी। इसके बारे में उसके पिता को अवगत भी कराया गया, लेकिन परिजन इसी मामले में भड़क गए। सीनियर डॉक्टर भी बाहर आ गए थे, लेकिन परिजनों का गुस्सा देखकर उनकी हिम्मत अंदर आने की नहीं हुई। इसके बाद मौके पर मरीज की मौत के बाद तोड़फोड़ शुरू हो गई। आईसीयू में तोड़फोड़ हुई, ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई। सुनते हैं कि मामले में मरीज के परिजनों और मैनेजर तथा जूनियर डॉक्टरों ने क्या जानकारी दी। मेरा नाम मुकेश उपाध्याय। क्या है आज शारदा हॉस्पिटल पे आप लोग बवाल किए हैं, क्या मामला है? हाँ, शारदा हॉस्पिटल से कोई बवाल नहीं है। मेन बात ये है कि पेशेंट यहाँ एडमिट था। पेशेंट को डॉक्टर के हम पेशेंट ले आए डॉक्टर की निगरानी में देखने के लिए, न कि उसको छोड़ के डॉक्टर को सोने के लिए। तो डॉक्टर की लापरवाही है, जिससे पेशेंट की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। कंपाउंडर को यहाँ फ़ोन करने के बाद भी डॉक्टर नहीं आए और उसके बाद कुछ देर बाद कंपाउंडर ने कहा कि ये पेशेंट नहीं है अब। उसके बाद हम ग्लोबल में लेके उसको गए, ग्लोबल में भी देखे, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, शायद वहाँ भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर वो लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आके डॉक्टर से बुलाने लगे कि भाई डॉक्टर आइए, डॉक्टर आए, कम से कम जिम्मेदारी तो ले, कम से कम कहे तो कुछ तो कहे हॉस्पिटल प्रशासन से कि क्या मतलब क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर लापरवाही थी या आपके बस का नहीं था। तो आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? परिजन को तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, परिजन को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया आपने? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कंपाउंडर ने कंप्लेन की, हाँ, तो वो नहीं आए। और डॉक्टर, ये कंपाउंडर खुद बोला कि हमने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब इसकी तबीयत बिगड़ रही है पेशेंट की, आप आ जाइए, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। कौन से डॉक्टर देख रहे हैं? अब ये हमें नहीं पता, नाम नहीं पता? नहीं, डॉक्टर का नाम नहीं पता। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर देख रहे हैं? अब जो भी हो, जो इस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर रहे होंगे, जो उसको देख रहे होंगे, मतलब कब से एडमिट थी, क्या समस्या बताइए? ये दो दिन से एडमिट था। ये क्या समस्या क्या था? समस्या उसको पेट से रिलेटेड था। शायद उसको बताया कि लीवर इन्फेक्शन कुछ है, टाइफाइड वगैरह था उसको, तो शायद उसको लेके आया तो उसको लीवर इन्फेक्शन बता के उसको एडमिट कर लिया गया। अभी क्या सिचुएशन है? अभी तो क्रिटिकली कंडीशन दिख रही है। अब तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वहाँ पे ये बोले कि नहीं रहा, वो कह रहे नहीं रहा। अब अभी फिर लेके उसको शायद रमा हॉस्पिटल लेके लोग गए हैं। अच्छा। अब आगे की देखिए क्या होता है। वहाँ पे उन्होंने वो क्या रिस्पांस देते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही जिस तरीके से शारदा हॉस्पिटल में की गई है, आए दिन देखने को मिलता है प्राइवेट हॉस्पिटलों की मनमानी, आए दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये जो है, ये कैसे देखते हैं आप? देखते क्या ही है, हॉस्पिटल से जगह जगह हॉस्पिटल खोल के बैठ गए हैं। मरीजों को क्या है, कम पैसे में इलाज हो जाए, इसी के लिए लालच में पेशेंट हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटलों में आता है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई सुविधा ही नहीं होती है। डॉक्टर खुद ही नहीं रहते हैं, दूसरे डॉक्टर को बुला के लोग दिखवाते हैं। फला डॉक्टर को बुला लिए, किसी और डॉक्टर को बुला लिए। किसी डॉक्टर का नाम लेना तो उचित नहीं है कि हर डॉक्टर किसी न किसी हॉस्पिटल में जाके, दूसरे के हॉस्पिटल में जाके पेशेंट देखते हैं, अपना हॉस्पिटल छोड़ के जाते हैं। और वही समय पे इमरजेंसी में उस डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको तो फीस बनाना है। वो बोलेंगे हम आ रहे हैं, हमको पैसा चाहिए। तो इमरजेंसी में कमीशन के चक्कर में आज बस ये खाली सिर्फ पैसे के लिए होता है। ये
हॉस्पिटल पैसे पे ही चल रहा है, खाली पैसा। जो पेशेंट आया उससे इनको एक टारगेट की तरह इसको यूज करते हैं। जब से ही आया वैसे इनका मीटर डाउन हो जाता है, पैसा चालू हो जाता है। 10,000 ले आओ, 20,000 ले आओ, 5,000, भले पेशेंट मर रहा है, मरने दो, उससे हमसे क्या मतलब सबसे है। बड़ा सवाल ये है कि आगे जो उस हॉस्पिटल का अपना डॉक्टर रहेगा वही उस पेशेंट को देख पाएगा ना। वो तो अपना टाइम फिक्स किया कि फला टाइम से फला टाइम पे उसका है कि हम इस टाइम पे देखेंगे, उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन क्यों देखेगा? जब वो इमरजेंसी नहीं देख सकता है तो फिर उसको उस हॉस्पिटल में आने का क्या अधिकार है? वो अपने हॉस्पिटल में रहे, फिर किसी हॉस्पिटल में आने की क्या ज़रूरत है उसको? तो यही है। अब ये तो पब्लिक है, पब्लिक तो जहाँ उसको कम मिलता है, जैसे भी सुविधा सोचता है कि कम से कम सुविधा में अच्छा इलाज हो जाए। लेकिन ये डॉक्टर वगैरह हॉस्पिटल वाले उसको टारगेट बना लेते हैं। बच्चे की उम्र क्या रही होगी? बच्चे की उम्र यही 25-26 साल है। हाँ। आज शारदा हॉस्पिटल पे कुछ विवाद हुआ है सर, क्या थी वजह, क्या थी? वजह सर कुछ नहीं थी। पेशेंट सुबह 4 बजे अपने पिता के साथ वॉशरूम के लिए गया है, उसके पिता खुद लेके गए हैं। इसके बाद गया है, उसको बेचैनी 6:15 पे हुई है। तो मैंने बात किया सर से और मैंने इंजेक्शन के लिए एडवाइस किया स्टाफ को और इंजेक्शन लगाया है। इसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ी तो स्टाफ बोला कि सर एक बार लगवाइए। मैं तुरंत गया हूँ, देखा हूँ तो कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी, सांस खींच रही थी। मैंने उनके पिताजी को बुलाया कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है और एक तरह से उनका फेफड़े में निमोनिया थी और वो वायरल फीवर के चपेट में कहा जा सकता है, एक तरह से डेंगू इस समय चल रहा है, उसी के लक्षण में गए थे। इसके बाद पेशेंट को मैं सीपीआर दे रहा था तो एक लोग आए हैं, कह रहे पेशेंट तो है नहीं, क्या आप कर रहे थे, अब तक क्या कर रहे थे? हम कहें देखिए आपके पिताजी आए थे, आप अपने पिताजी से पूछिए। आसपास हमारे आईसीयू में मरीज़ एडमिट हैं, उनसे पूछ लीजिए आपका मरीज़ कब क्या था, बोल रहा था, चल रहा था, कोई ऐसा इशू नहीं था। इसके बाद मैं सीपीआर किया, थोड़ी देर बाद उनके दूसरे लोग आए, कह रहे हैं आप मरीज़ को देख नहीं रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं। मैं कहा अरे जब मरीज़ सीरियस होगा तभी ना, आपके मरीज़ आपके पापा लेके गए हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि कह रहे हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है क्या करना है क्या नहीं। इसके बाद वो फ़ोन किए, कुछ लोग आए और इसके बाद गाली गलौज करके हाथापाई करना स्टार्ट किए और ज़बरदस्ती मरीज़ को कब लेके गए कहें। फिर इसके बाद मुझे भी साथ पकड़ के लेके गए। 2 लोग थे, मेरे हाथ को और गर्दन पे हाथ डाल के रगड़ते हुए और मेरे इस हाथ को और पीठ पे भी 1-2 लोग हाथ लगा दिए। ग्लोबल गए, वहाँ पे डॉक्टर से मेरे साथ बदतमीजी किए। फिर इसके बाद कहें कि नहीं मरीज़ मर गया है तो यहाँ लाइए, यहाँ ला के जबकि मरीज़ यहाँ सर्वाइव करके यहाँ से लेके गए हैं। ये सब होने का जबकि मैंने क्लियर नहीं किया था कि पेशेंट मरा है, क्योंकि जब मरता है मरीज़ तो हम लोग ईसीजी करके कंप्लीटली देते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके ले गए। यही घटनाक्रम रहा है। डॉक्टर साहब एक मेन रीज़न परिजन बता रहे हैं कि जब परिजन आए तब आप आए, यानी कि आपको पहले इन्फॉर्म किया गया था कंपाउंडेंट द्वारा, मगर आप आ नहीं पाते, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एज ए रिस्पॉन्स पहले ही बताया था, 4 बजे की घटना है, मेरे पास सारे डिटेल हैं। उसके पहले मैं लगभग 2:30 बजे एक बच्चे की 1:05 में नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। इसके बाद एनआईसीयू में मैंने बच्चे को एडमिट किया था। सारा घटना चक्र हमारे पास सीसी फुटेज है, देख सकते हैं। सर एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉपर इलाज आप ही कर रहे थे उसको? नहीं, डॉक्टर संदीप सर क्या उस समय कंसल्टेंट में संदीप सर कैपेबल थे? नहीं, उस समय वो तो नहीं फिर था। ये कैसे माना जा सकता है कि इलाज में लापरवाही नहीं हुई? ये तो कैसे स्टाफ हमारे पास आईसीयू के स्टाफ हैं प्रॉपर, जबकि देखरेख के लिए ऐसा कोई अगर रहता है तो इन्फॉर्म पहले ही रहता है। मैं अपने केबिन में हमेशा बैठा रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ, 12 घंटे मेरी ड्यूटी है, कंटिन्यू जागता रहता हूँ। हर पेशेंट के लिए मैं एक्टिव रहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लापरवाही, अगर लापरवाही रहती तो दूसरे भी मरीज हैं वो नहीं कहते हैं कि हमारे साथ लापरवाही हो रही है। पेशेंट तो डॉक्टर संदीप का था, तो फिर संदीप डॉक्टर क्यों नहीं थे? उसकी क्रिटिकल कंडीशन जो थी उसको आप कैसे डेवलप किया? आप तो समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि डॉक्टर का था। हाँ। ये बहुत बड़ा सवाल है। परिजन कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हैंडल कर रहे थे वो तो मौके पे थे ही नहीं, तो आप उस चीज़ में कितना कैसे डेवलपमेंट लाए होंगे, कितना कैसे समझ इम्प्रूवमेंट सकते लाए थे होंगे, कि ये मरीज समझने को की क्या जरूरत हुआ, है। कैसे हुआ? नहीं, देखिए पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल होती है। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं, ऐसी बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पे जैसे रहता है सेप्सिस में लेकिन एकाएक मरीज अगर कोलैप्स करता है तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मरीज़ को पहले सर को इन्फॉर्म किया। मैंने सर को इन्फॉर्म किया था कि सर कंडीशन, बोले कि ठीक है
वेंटी पे पहले बात करो अटेंडर को रखने के लिए। मैंने अटेंडर से बात किया वेंटी के लिए, तो वो कुछ रिस्पांस नहीं दिए कि मैं उसको वेंटी पे डालूं ताकि कुछ आगे का इम्प्रूवमेंट हम कर सकें। तो कहीं न कहीं इस मामले में ये चीज़ें आ रही ना कि डॉक्टर साहब ने कोऑपरेट नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोऑपरेट हम नहीं करते तो कैसे होता। वो डॉक्टर आपने इन्फॉर्म किया डॉक्टर को, डॉक्टर कोऑपरेट करते आने के लिए, तो उन्होंने एग्री नहीं किया। नहीं, डॉक्टर साहब तो आ रहे थे। आ रहे थे और आने में अंतर है। ऐसा कोई ये इशू नहीं है कि मतलब डॉक्टर साहब तो आए, फिर इसके बाद मिले भी हैं अटेंडर से। बाद में ना आए। डॉक्टर साहब क्या नाम है? मैं विजय कुमार पांडे, हॉस्पिटल का मैनेजर। डॉक्टर साहब क्या घटना घटी थी? मैं तो रूम पे था, तो यहाँ पे जब यहाँ से फ़ोन गया कि नहीं आपके जो पेशेंट के साथ थे अटेंडर, वो वाद विवाद कर दिए हैं, तो हम जब तक वहाँ से आए तब तक यहाँ पे मारपीट भी शुरू हो गई थी। और हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं आप आइए, कुछ बात करें, क्या मैटर है क्या नहीं है, सारी जानकारी हो, पर वो सुनना नहीं चाह रहे थे। वो स्टाफों को भी मारे, हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको भी मारे। जैसे जूनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म किए, उसके दौरान ही ये लोग मारना शुरू कर दिए उनको। तो डॉक्टर को इन्फॉर्म होने के बाद वो भी नहीं आए कि कहीं जब उनकी नहीं सुन रहे हैं, उनको मार रहे हैं, तो हमको भी मार सकते हैं। जब किसी को वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो आगे कोई कैसे बात करेगा। हम पुलिस प्रशासन को बुलाए, पुलिस प्रशासन भी आई, प्रशासन भी अपनी बात रख रही थी, बात करना चाह रही थी, पर कोई उस चीज़ को सुनने के लिए रेडी ही नहीं था। वो तोड़ फोड़ पे उतर आए, मारपीट पे एकदम मारपीट भी किए और हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ भी किए हर तरह से। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि भीड़ जो थी वो अग्रेसिव होने के पहले उन्होंने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वहाँ पे सही तरीके से कोऑपरेट नहीं किया गया। नहीं, कोऑपरेट हो रहा था, पर डॉक्टर साहब भी आ रहे थे, तब तक ये लोग हाथ उठा दिए थे जूनियर डॉक्टर को। इसीलिए डॉक्टर साहब डर के मारे, वो थे हॉस्पिटल के बगल में ही आके बैठे थे, पर डर के मारे नहीं आए कि कहीं हमको भी ना मारने लगे। जब हमारे ऊपर भी धावा कर रहे थे, प्रशासन हमारे सामने खड़ी थी, इसलिए हमको कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो डॉक्टर अभी सामने से आते, उनको मार देते, आखिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए कितने दिन से एडमिट था? 24 तारीख से मरीज एडमिट था। क्या कंडीशन थी? किस कंडीशन उसकी बीपी लोअर साइड में थी, ठीक है, और लोअर साइड की वजह से उनको बताया गया था कि पेशेंट क्रिटिकल है, इसको अभी तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, अगर कोई दिक्कत जैसी भी होगी वैसे आपको अवगत कराया जाएगा। तो मॉर्निंग में सुबह वो ठीक ठाक थे, फिर जब स्थिति गड़बड़ हुई है तो उनको अवगत कराया गया कि ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, आप जैसा डिसीजन लेना चाहें वैसा बताइए। हाँ, हॉस्पिटल में हमारे ऑफिस की भी तोड़ फोड़ की गई है, कंप्यूटर 2-3 तोड़े गए हैं, स्टाफों को भी मारा गया है, हमारा जो नाइट का गार्ड है उसको भी मारा गया है, जूनियर डॉक्टर को भी मारा गया है। उनका आरोप है कि वो डॉक्टर जो है मूल रूप से जो डॉक्टर देख रहे थे सीनियर डॉक्टर, उनके ना आने से ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। जब जूनियर डॉक्टर इन्फॉर्म किए हैं कि पेशेंट की कंडीशन ये है, ऐसी स्थिति है, तो वो बोले कि ठीक है मैं आता हूँ, तब तक आप ये चीज़ें करिए, मेडिसिन वगैरह बताया वहाँ से। जैसे 24 घंटे अवेलेबल तो होना संभव नहीं है, पर वो बोले कि ठीक है मैं आता हूँ, तब तक ये सारी चीज़ें करिए और अटेंडर को अवगत कराइए कि ये चीज़ें है। तब तक ये लोग अग्रेसिव होकर लगे, मारपीट पे उतर गए, अंदर आईसीयू में घुस के मारना पीटना। नर्सिंग स्टाफ है हमारे फीमेल और भी लोगों को। डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट के साथ घटना घटी है उसको लेकर के आपके मन में कितनी सिंपैथी है, पर चीज़ों को जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम क्या बता पाएंगे। आप अगर उस स्थिति में रहें कि नहीं हमारी चीज़ों को सुनिए, हाँ क्या हुआ है, पेशेंट भी अभी एक्सपायर नहीं किया था, ये लोग अपने से ही ये मान लिए कि नहीं मरीज मर गया है। मैं जब तक रूम से हॉस्पिटल पे आया हूँ तब तक ये लोग मरीज को स्ट्रेचर से लेके बाहर निकल गए, डॉक्टर को भी मारते हुए लेके जा रहे थे। हाँ, जूनियर डॉक्टर को मारते हुए बाहर लेके जा रहे थे, फिर एम्बुलेंस से लेके गए किसी हॉस्पिटल में, फिर वहाँ से रिटर्न लेके आके फिर यहाँ पे कहे कि नहीं मरीज मर गया है, अच्छा, उस समय जब लेके निकले डेथ जो कि कहीं घोषित नहीं किया गया था। जब निकले हैं तब पेशेंट जीवित था? जीवित था। अभी भी यहाँ से जब पेशेंट को जब इतना बवाल करने के बाद, प्रशासन के सब कुछ होने के बाद, जब पेशेंट को जब सांस आई है तो यहाँ से लोग लेके भगे हैं। प्रशासन ने देखा उसको सांस आई? हाँ, प्रशासन तो थी ही ना उस समय, तभी तो वो यहाँ से गए हैं, नहीं तो इसके पहले तो जो चीज़ कर रहे थे वो भागते क्यों कर। तो इसका मतलब पेशेंट यहाँ से जीवित लेके नहीं, यहाँ से जीवित लेके गए हैं, यहाँ से कोई ऐसा नहीं दिया गया है कि
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।